जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। चूँकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक दिखाने आई हूँ। आज हम बात करेंगे जी, जो लोग करते हैं सोमवार के व्रत। सोमवार के व्रत के साथ साथ अगर आप ये कुछ महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं, ये कुछ विशेष टोटके कर लेते हैं, तो यकीन मानिए भोलेनाथ आपको मनचाहा वर तो देंगे ही देंगे। आपका विवाह या प्रेम विवाह तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन आपको साथ में अपने पति के साथ बांधने का भी आशीर्वाद दे देंगे। जो बहुत इस बात से पीड़ित रहती हैं, जो बहुत इस बात से दुखी रहती हैं लड़कियां कि भाई मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, तो आज मेरी इस बात को अपनाने के बाद आप जीवन में कभी भी ये चीज़ नहीं कहेंगी। आपको भी भोलेनाथ जैसा पति मिला हो या नहीं मिला हो, प्यार आपको शिवजी जैसा मिलेगा जैसा वो माँ पार्वती को करते हैं। चलिए भाई, तो आज हम आपको कुछ गुप्त ज्ञान दे देते हैं। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो लोग अक्सर 16 सोमवार रखते हैं। एक अपनी मनोवांछित इच्छा को बोलकर हाथ में सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, कुछ चावल और जल लेकर संकल्प लेते हैं कि मैं इतने सोमवार अपने इस मनोकामना के साथ रखूंगी। 16 सोमवार व्रत का ही महत्व होता है, इसलिए इससे कम सोमवार नहीं रखे जाते। अगर आपकी कोई और मनोकामना हो तो आप 16 सोमवार खत्म होने के बाद उसका उद्यापन करके पुनः वापस से 16 सोमवार रख सकती हैं। 16 सोमवार जो स्त्रियां रखती हैं उन्हें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप शिवजी के ऊपर जल अर्पित करने जाएं तो आपके केश खुले नहीं होने चाहिए, आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए और उन बालों में से पानी नहीं टपकना चाहिए। आप जब शिवजी का पूजन करके आएं तो साथ में माँ गौरी को बिल्कुल ना भूल जाएं, और तो और आप विघ्नहर्ता गणेश जी के ऊपर 1 या 2 लड्डू जरूर चढ़ा कर आएं। इससे आपका व्रत बिना किसी कष्ट या बिना किसी संकट के पूर्ण हो जाता है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो शिव मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में जरूर बोलकर आए। इससे आपके व्रत की महत्वता बढ़ती है और वहां पर सीधा आपकी अर्जी लग जाती है और पता चल जाता है कि आपने ये व्रत जिसके माध्यम से या जिसके लिए निर्मित रखा है वो फल आपको भोलेनाथ को शीघ्र अतिशीघ्र देना ही है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं वो नमक का सेवन नहीं करते हैं। जो 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो एक समय ही भोजन कर सकते हैं, परंतु अच्छा होगा अगर आप ये व्रत फलहार पर करें, यानी कि बिना अन्न के करें। 16 सोमवार के व्रत में कुछ और चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि सोमवार के दिन दूध का, दही का, छाछ का सेवन नहीं किया जाता और इनका दान भी नहीं किया जाता। सफ़ेद चीज़ों का दान अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो मत करिए। चलिए जी, कुछ और विशेष चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आप उसमें एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखिए। अपने व्रत के अपने मंदिर में एक चांदी का सिक्का ज़रूर रख दीजिए चावल की कटोरी में, और ये आप पहली बार जब सोमवार का व्रत चालू करेंगे तब से आप ये कार्य करेंगे, और जब तक आपके 16 सोमवार पूरे नहीं हो जाते ये सिक्का वहीं रखा रहेगा। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सिक्का अपनी माता जी के हाथ से लेकर अपने पास रख लें। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको झूठ से बचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने मन के अंदर ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, तन से नहीं मन से पवित्र होना चाहिए। चलिए भाई, अब कुछ और चीज़ें जो हम डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है कि शिवजी को बैल
अपने सेवक के रूप में अति प्रिय हैं, नंदी बैल ही हैं। अगर आपको सोमवार के दिन कोई बैल मिल जाता है तो आप उनको गेहूं ज़रूर खिला दीजिए, नहीं खाते हैं तो उनके सामने चढ़ा दीजिए। चलिए अब मैं आऊं और आपको कुछ विशेष उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं और आप मन चाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं, मन चाहे का मतलब ये नहीं है कि मुझे XYZ ये ही चाहिए, नहीं, मुझे ऐसा पति चाहिए, मेरे पति के अंदर ये गुण होने चाहिए, मेरे पति के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी मनोकामना भी अगर आपके अंदर है, या पर्टिकुलर आप किसी एक इंसान को चाहते हैं कि बस यही मुझे मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। सोमवार का व्रत करने के साथ साथ प्रत्येक सोमवार को तुलसी जी पर एक घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और गणपति जी और माँ गौरी जी को गुड़ ज़रूर चढ़ा के आना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन शादीशुदा जोड़ों के बारे में जो ये चाहते हैं कि भाई हमें हमारी पत्नी का या हमारे पति का साथ ऐसे मिल जाए जैसे माँ गौरा को शिव मिले और शिव को माँ शक्ति मिली। तो अगर आप भी अपने रिश्ते को ऐसा बेजोड़ करना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ, कर लीजिएगा। तुलसी के ऊपर मंजरी लगती है, बहुत छोटी छोटी सी दाने दाने से लग जाते हैं ना, बीज कहते हैं उन्हें, तुलसी मंजरी बोला जाता है उन्हें। आप सोमवार के दिन ज़रूर पानी के अंदर तुलसी मंजरी डालकर शिवजी पर चढ़ा कर आइए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का प्रेम बढ़ जाता है। आप घी का दीपक शिवलिंग के सामने ज़रूर चढ़ा कर आइए। ऐसा करने से भी पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। शिवजी की आरती जब आप करें तो अपने मन में ये संकल्प ज़रूर करें कि प्रभु अगर मेरा मनचाहा काम हो गया या मेरी मनचाही चीज़ पूरी हो गई तो मैं कुछ भी जो आपके मन में हो कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगी, मैं 1.25 किलो गेहूं दान कर दूंगी, मैं किसी गरीब को कपड़ा दे दूंगी, मुझे नहीं पता, जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकें, मन में वो संकल्प बोलकर आप अपनी मनोवांछित इच्छा प्रभु के सामने ज़रूर रख दीजिए। चलिए चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहे। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आपका चैनल है, आपका परिवार है, आपका घर है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। चलती हूँ, जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।